तो दोस्तों, आज आप सुनने वाले हैं सूजल और विवेक की कहानी। सूजल और विवेक बड़े ही अच्छे दोस्त हुआ करते थे। अपने गांव से दूर शहर में नौकरी भी किया करते थे। एक दिन सूजल के मन में ख्याल आया कि क्यों ना अपने गांव जाकर अपना खुद का व्यापार शुरू कर लिया जाए। इस शहर की ज़िंदगी से दूर अपने गांव में अपना शांति से गुजर बसर किया जाए। तो सूजल इस आइडिया को लेके विवेक के पास गया और उसने विवेक को बोला कि विवेक भाई, क्यों ना हम अपने गांव जाकर खुद का कुछ व्यापार शुरू कर लें और इस शहर की ज़िंदगी से दूर गांव की सुकून भरी ज़िंदगी को जी लें। विवेक को यह आइडिया बड़ा ही पसंद आया। विवेक और सूजल अपनी सारी जमा पूंजी लेकर अपने गांव की ओर निकल पड़े। गांव बड़ा दूर था, वहां जाने के लिए कोई भी वाहन की व्यवस्था नहीं थी, तो वो दोनों पैदल ही अपने गांव के लिए रास्ते लग गए। गांव के लिए पैदल चलते चलते काफ़ी रात होने लगी और उन दोनों ने यह निर्णय लिया कि हम आसपास किसी होटल या गेस्ट हाउस में रुक जाएंगे। बहुत ढूंढने के बाद भी उन्हें कोई भी गेस्ट हाउस या होटल्स नहीं मिले। तभी उन्हें पास में एक घर दिखाई दिया और उन्होंने यह निर्णय लिया और विचार बनाया कि क्यों ना हम इस घर से मदद मांग लें। और वो उस घर के पास गए और उन्होंने उस घर का दरवाज़ा खटखटाया। उस घर से एक व्यक्ति बाहर आया। उसने सूजल और विवेक से पूछा कि आप कौन हैं, आप क्या चाहते हैं। तो सूजल और विवेक ने अपनी सारी कथा बताई और उनसे अपने घर में रुकने का आग्रह किया। वो व्यक्ति बड़ा दयालु था और वो मान गया। उसने सूजल और विवेक को अपने घर में बुलाया, खाना खिलाया और अपने 2 बेटों के कमरों में सोने के लिए भेज दिया, क्योंकि उसके बेटे बाहर गए हुए थे, और खुद भी सोने चला गया। सोते हुए उस व्यक्ति के मन में ख्याल आया कि क्यों ना इनकी सारी जमा पूंजी अपनी कर ली जाए। तो यह सोचने लगा कि क्यों ना इन्हें मौत के घाट उतार दिया जाए। तभी उसने अपने ही जैसे कुछ लोगों को बुलाकर उनको मौत के घाट उतारने का प्लान बनाया कि हम उन्हें मौत के घाट उतार देंगे। जब वह प्लान बना रहा था, इतने में ही उस व्यक्ति के 2 बेटे आए और सूजल और विवेक को अपने कमरों में सोता हुआ देखकर वो उनसे पूछने लगे कि आप कौन हैं और यहाँ क्या कर रहे हैं। सूजल और विवेक ने अपनी कथा बताई और उस व्यक्ति के बेटों ने उन्हें गेस्ट हाउस में सोने के लिए भेज दिया और वो खुद अपने कमरों में सो गए। तभी वह व्यक्ति अपने साथ उन लोगों को लेकर अपने बेटों के कमरों में गया और 2 लोगों को सोता हुआ देखकर उन्हें मौत के घाट उतार दिया और खुद भी सोने चला गया। अगली ही सुबह जैसे ही सूजल और विवेक उस व्यक्ति से विदा लेने आए, तो वह व्यक्ति बहुत ही भौचक्का रह गया और यह सोचने लगा, ये जीवित कैसे हैं? इन्हें तो हमने कल मौत के घाट उतार दिया था। और वो भागा भागा अपने बच्चों के कमरों में गया और वहां उन्हें मृत देखकर खुद भी मूर्छित हो गया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हम जैसा करेंगे वैसा भरेंगे। रामचरितमानस में कहा गया है, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करही तो तस फल चाखा। अर्थात जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। धन्यवाद दोस्तों।